Hello everyone, welcome to our channel Group Study Plus. My name is आदेश और प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स में आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 आपके बुक का सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आपको स्क्रीन पे क्लियरली शो भी हो रहा होगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के, और चैप्टर नंबर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट याद होंगे, अदरवाइज नहीं भी है तो वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्ट चैप्टर एक्सेस नहीं करना, हमें चैप्टर को समझना भी तो होता है। तो मैथ्स को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करें, इंटरेस्ट बनाए मैथ्स में। जिन बच्चों को मैथ्स बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है, तो उसका एक छोटा सा फंडा है बेटा कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा करो, प्रैक्टिस करो उनकी। ओके, पहले तो चीजें समझो, बेसिक कंसेप्ट समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। पहले आपको उसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए कि वो डिटेल्स हैं क्या, वो कंसेप्ट्स क्या क्या है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। हिंदी में वैसे पॉलिनोमियल्स को बहुपद कहा जाता है। मेरा मोस्टली जो बेसिक पार्ट रहेगा मैं आज इंग्लिश में ही डिस्कस करूंगा, हिंदी मेरी थोड़ी वीक है। बाय द वे बाद में हिंदी के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे आप लोगों के लिए। तो बेटा पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल को अगर डिफाइन किया जाए तो अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा? अलजेब्रा जो है ना, ये अलजेब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैथ्स का। ये आपका पीछा 12th स्टैंडर्ड तक भी नहीं छोड़ने वाला है, और 12th स्टैंडर्ड के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अच्छे से जॉब की प्रिपरेशन करोगे तब भी वहां रहेगा, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा होता है क्या? हिंदी में से बीज गणित कहते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, एक्स वाई ए बी सी, इस तरीके से। ओके, तो अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच मैनी टर्म्स हैविंग वेरिएबल्स। देखो एक वर्ड आया वेरिएबल्स, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड कॉफिशिएंट्स, मतलब एक वेरिएबल और एक कॉफिशिएंट से मिलकर हमारा क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल मिल जाता है। हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। लाइक हमने लिखा 2x² प्लस 5। अब मैं ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लाइक आपसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर कॉफिशिएंट वर्ड क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे x² है, x² के साथ जो मल्टीपल है उसका वो कहलाएगा कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे जो 2 है ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा कॉफिशिएंट, क्योंकि ये मल्टीपल है किसका? x² का। यहाँ पे 5 लिखा हुआ बेटा, ये 5 नॉट चेंजेबल है, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट, जिसको बदला नहीं जा सकता। 5 ही रहेगा। आपके पास यहाँ पे एक x वेरिएबल लिखा हुआ है, x यानी कि क्या कहलाएगा ये बेटा? ये वेरिएबल कहलाएगा, x इज अ वेरिएबल। आप x की वैल्यू पुट करते हो, यानी कि x क्या हो गया? एक तरीके से चेंजेबल हो गया। आप x की वैल्यू चेंज करते हो, लाइक आप x की जगह 1 रखोगे, कभी 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे एंड सो ऑन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे x की ना पावर लगी हुई है 2। ओके, अभी तक तो आप इसे शायद पावर कहते थे, लेकिन ये होता है एक्सपोनेंशियल, या फिर एक्सपोनेंट कह लेते हैं हम इसे, ठीक है। दैट इज द एक्सपोनेंट, जिसे आप हायर क्लासेस में ई से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, फिलहाल आपको भी यही पता होना चाहिए कि दैट इज द पावर, और ये एक्सपोनेंट है, एक तरीके से इसे क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट कहा जाता है। ओके, तो ये था एक बेसिक से कंसेप्ट की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो मैंने लिखा है ना बच्चे, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे? यहाँ पे देखो एक वेरिएबल भी है x, और एक कांस्टेंट भी है 5, और इस वेरिएबल का कुछ कॉफिशिएंट भी बना रखा है हमने, और इसमें कुछ एक्सपोनेंशियल भी है। तो प्रॉपर एक एक्सप्रेशन बन चुका है ये, जिसमें आपके पास ये सारी चीजें, वेरिएबल भी है, कॉफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा छोटा सा बेसिक कंसेप्ट कि यहाँ पर मैंने एक जो एग्जांपल लिया ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। चलो बेटा फिर पॉलिनोमियल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। हालांकि आपने थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसकी होगी, अगर नहीं है तो बेटा जरूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स में टाइप्स कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोमियल के बारे में। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिख दिया -5। क्या आप इसे पॉलिनोमियल कहेंगे? आप सोचें एक बार, वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है?
तो बेटा कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि ये पॉलिनोमियल है और कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। तो इसका जवाब आपको जस्ट अभी 2 मिनट बाद मिलेगा। पहले हम मोनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। बेटा लाइक मैंने लिख दिया 2x, सिर्फ ओनली एक ही टर्म है, या मैंने लिखा 5x², या मैंने लिख दिया 9xy। बेशक यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं हमारे पास, ध्यान से समझना, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आप लोग आधे से ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मोनोमियल मतलब एक एक्सप्रेशन, ओनली वन टर्म। यहाँ पे ओनली 2x लिखा है, सिर्फ 2x एक मोनोमियल कहलाएगा। बेशक वो टर्म्स में x² में एक्सपोनेंशियल में हो या फिर वहां पे 2 वेरिएबल हो, लेकिन टर्म एक होनी चाहिए। तो मेन क्या होता है, मोनोमियल को डिफाइन करने के लिए एक टर्म होनी चाहिए। अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स, मतलब 2x + 5 लिख दिया मैंने, 9xy + 3 लिख दिया मैंने, 3x + 4y लिख दिया मैंने। दीज आर द बाइनोमियल टर्म्स। फिर बेटा आप बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। क्या होते हैं ट्राइनोमियल्स? जिनके पास 3 टर्म्स होंगी, दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं 3x² + y + 9, ओके, या फिर 3x³ + x²। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम 3 टर्म्स ले रहे हैं। बेटा ये थे हमारे ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। चलो आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब आ गया आपका कंसेप्ट पॉलिनोमियल ऑफ 0 वेरिएबल। तो आप जानते होंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0 वेरिएबल, दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल है लेकिन उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल क्या होता है, x हो, y हो या z, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो बेटा ये वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपसे पूछा था ना, -5, दैट इज अ पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन विद 0 वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। या फिर मैं लिख दूं 9, या फिर मैं लिख दूं -6। आप लोगों को इंटीजर्स लग रहे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की टर्म्स में तो ये भी पॉलिनोमियल ही है विदाउट वेरिएबल। ओके बेटा, आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आएगा, आपको एक अच्छी चीज पता चली होगी। कभी आपके सामने कोई 6 लिख दे और कहे कि व्हाट इज इट, तो आप इसे दूसरी टर्म्स में भी तो कह सकते हो, भैया एक पॉलिनोमियल है विच हैव नो वेरिएबल। तो सामने वाला सोचेगा हाँ बच्चे को नॉलेज अच्छी है। आओ फिलहाल हम काम की बात करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आओ, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, सो सिंपल, एक वेरिएबल होना चाहिए। 9x लिख दिया मैंने, 6y लिख दिया मैंने, 3q लिख दिया मैंने और 8p लिख दिया। ये सब 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स। और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 1 वेरिएबल का। बेटा मैंने लिख दिया 9y + 2, ठीक है, 3x + 3, ये सब आपके 1 वेरिएबल है। आपको पॉइंट आउट ये देखना है कि इसमें वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं। तो ओनली y यूज हो रहा है, ओनली x यूज हो रहा है, इस तरीके से। ओके, अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें तो 2 वेरिएबल्स में बेटा ऐसा हो जाएगा, लाइक हमने लिखा 9x² + 3y। तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स हैं। कॉन्स्टेंट लिखना चाहो तो 6 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने लिख लिया 3x² + 2y + 2 एंड सो ऑन। और अगर 3 वेरिएबल्स की बात की जाए तो बेटा 3 वेरिएबल्स में हो जाएगा हमारे पास 9x² + 3y + m। यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, x, y और m, दे आर द 3 वेरिएबल्स। ओके, तो ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के बेसिस पे डिफरेंस। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल जो पावर होती है ना, यहाँ हम कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है उस पॉलिनोमियल की। मैंने लिख दिया 3x⁹ + 4x² + 6। जितने बच्चों को याद है तो वो जल्दी से मुझे अपने दिमाग में रिकॉल करें कि विच इज द हाईएस्ट पावर। तो बेटा 9 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 9। इस पॉलिनोमियल की अगर आपसे कोई डिग्री पूछे तो आप तुरंत जवाब देंगे कि डिग्री यहाँ पर 9 हो जाएगी। अब डिग्री के बिहाफ पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। आओ कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं उनके बारे में। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेटा देयर आर द 3 टाइप्स। आपको जो पढ़ने हैं वो 3 टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है,
जैसे बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना 2x+1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे जब कुछ विजिबल नहीं है दैट मीन्स कुछ नॉमिनेट नहीं किया हुआ होता है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, जिस वजह से पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा, विद डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखो इसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को जनरल फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है। आपको वैसे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी कहा जाता है। अगर इसकी बनाऊं मैं तो बन जाएगी y = 2x+1। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये कुछ भी हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज y = x। ओके, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसमें हाईएस्ट डिग्री द पॉलिनोमियल या फिर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसका एग्जांपल यहाँ पे पावर आपको विजिबल हो रही होगी। ओके, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो ये आपने पढ़ी होगी, दैट इज ax² + bx + c। ओके बेटा, तो ये होगी हमारी जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप गेस करें कि इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी। तो बेटा इसकी जनरल फॉर्म बनेगी आपकी ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये हमारी होगी जनरल फॉर्म। तो आपने देखा यहाँ पे 3 जनरल फॉर्म है और 3 ही टाइप के क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, और 3 ही टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं आपके पास, लीनियर विद डिग्री 1, क्वाड्रेटिक विद डिग्री 2 और क्यूबिक विद डिग्री 3। ठीक है बेटा, अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो अगर आप इसकी 0 निकालोगे तो इसकी 0 भी 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 0 फाइंड आउट करेंगे तो 0 कितनी होगी, 2 होगी, और क्यूबिक की 0 फाइंड आउट करेंगे तो 3 होगी। ये कंसेप्ट्स आपको आगे रिकॉल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्म आपने अभी तक शायद यही पढ़ी होगी, ये अब आपको जरूर पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए, इस पे भी हम काम करेंगे। लास्ट की जो एक्सरसाइज गिवन है वो इसी पर काम करने के लिए दी गई है। ओके, तो ये तो था हमारा डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। अब बेटा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर पूरी वीडियो देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं आप लोग अपने, और इसको वीडियो को पहले एक बार देख लें, प्रॉपर समझ लें, अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, प्री रिटन नोट्स या पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप वहाँ पे ग्रुप में जुड़े और ग्रुप में आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा अब इन चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बात करते हैं। आओ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले आप लोगों ने ये पता होगा दैट इज द ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है इसे। ओके, फिलहाल हम देखते हैं कि ग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन है। ओके, अभी मैंने बताया था ना y = मैंने लिखा x, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, मैं इसकी अगर जीरोस निकालना चाहूँ तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ जीरोस को। हालांकि आपने ये बनाया होगा 9th स्टैंडर्ड में, x और y मैंने पुट कर लिया और मैं यहाँ पे 2 जीरो फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपने आप 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर मुझे ये ना ग्राफ पर प्लॉट करना है। अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो आप देखो 1 और 1, x भी 1 है, y भी 1 है। हालांकि उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को वैल्यूज तो पता होंगी हमारी 1 और 1 की। ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस होता है और नीचे वाला पार्ट हमारा नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो बेटा अगर मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पर
तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स 1 और 1 लाइक यहाँ पे बन जाएगा अगर मैं बिल्कुल बारीकी से देखूं इसे, और दूसरा है हमारे पास 2 और 2 यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से अगर मैं और भी जीरोस फाइंड आउट करूंगा तो जितनी वैल्यू पुट करूंगा इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो आप देख रहे हो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो एक बार डिवाइड होती है। कहने का मतलब जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस को एक बार काटेगी, और जब ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिसेस से जो जा रही है, अगर एक्स एक्सिस को एक बार काटती है तो उस इक्वेशंस की जीरोस भी 1 होती है। अभी आप ये चीजें समझ जाओगे, ठीक है। अभी चलो ये तो बेसिक सा एग्जांपल था, मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उस तरीके से शायद आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ जो की थी। अब हम एक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आप इसे सॉल्व करेंगे और आप इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से फिर से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पर y हो गया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यूज पुट करनी है। मान लीजिए सपोज मैं x की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 1 जा 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, अगर मैं x की वैल्यू अब माइनस में कुछ रख लेते हैं, लाइक मैंने माइनस का 2 रख लिया, x की वैल्यू माइनस का 2 रख लिया सपोज इट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये सबको पता है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर क्या होती हैं वो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, हैविंग ओनली 1 डिग्री, दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलो कोई नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात कर रहे थे, हमने x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करी है, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस का 1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं ग्राफ के अंदर। तो 1 और 5 कहाँ पर है, 1 ये रहा, x हमारा 1 है और y हमारा 5 है, तो कुछ यहाँ पे एक प्लॉट हो जाएगा पॉइंट हमारा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। और फिर हम -2 और -1 को पुट करेंगे, तो बेटा -2 कहाँ पर है, y एक्सिस x एक्सिस का -2 होगा कुछ यहाँ पर, 1 के बाद 2 ये होगा, ठीक है, और माइनस का 1 y एक्सिस इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि यहाँ से ये भी एक सिंगल और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा कुछ इस तरीके से, ये x एक्सिस को यहाँ पे काटेगा, x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है x एक्सिस को। तो इसके अगर आपसे जीरोस पूछी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस को एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, लाइन जो फ्लो हो रही है वो सीधी चली जाएगी, दोबारा घूम के तो इधर आएगी नहीं, तो ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो x एक्सिस जो आपके पास है वो सिर्फ एक बार कट हो रही है, एक बार डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए इसकी जीरोस कितनी होगी, 1 हो जाएगी। लीनियर इक्वेशंस में नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज 1 होती है। ओके, चलो आगे मूव करते हैं, और भी चीजें हैं आपके समझने के लिए। फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने लिया था लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक ही है, बच्चे कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये दिया हुआ है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हैविंग 2 डिग्री। अभी मैंने बताया था ना, पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसके पास 2 डिग्री होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसमें बच्चे एक जो है ना पैराबोला बनता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इट। ड्रॉ करने से मतलब नहीं होता, हमें पता होना चाहिए हम चीजें क्या सीख रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। जब भी हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, इसको 2 बार काट रहा है। देखो, एक तो यहाँ काट रहा है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा बेटा, तो ये ऐसे काट रहा है और शेप क्या बन रही है, यू की शेप बन रही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, जो यू की शेप बन रही है बेटा, ये कहलाता है पैराबोला,
ओके अगर आपसे रिटन में एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि पैराबोला ऊपर की साइड है, तो जो आपकी इक्वेशन लिखी होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये पैराबोला नीचे की तरफ बन रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात भी डायरेक्ट याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें। ओके तो हमने देखा, देखो इसको भी अगर हम प्रूव करेंगे तो प्यारे बच्चों में एक इक्वेशन चलो लिख लेता हूं आपके समझने के लिए। मैंने लिख ली कोई इक्वेशन, लाइक मैंने लिखा एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4। ओके अब आप इसमें वही बॉक्स बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, आपको टैली करना है, आपको टैली ये करना है कि क्या मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या गलत है। तो उसको टैली करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे x लिखें, यहाँ पे y लिखें और वैल्यूज को पुट करें, जैसे आप करते थे px की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, तो उसी तरीके से x की वैल्यू कभी आप 1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, 3 रख लो, 2 3 4 5 वैल्यू निकालो, और वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी जब आप x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके सामने लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बेटा कैसे भी करके ये एक पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ। ओके तो आपको दो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पैराबोला जो बना हमारा किसमें बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से। हम कर क्या रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको पैराबोला कहा जाता है। तो जो वर्ड्स मैंने बोले ना ये आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो पैराबोला आपको देखना है। ओके इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला जो है इस तरीके से बनेगा और वो 2 बार एक्स एक्सिस को काटेगा। अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसे भी। इक्वेशन होगी आपकी ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जब आप इसका भी ग्राफ बनाओगे ना बच्चों तो वहां पर क्या होगा, इस बार पैराबोला नहीं बनेगा, इस बार बनेगी आपकी ड्रॉ, अच्छे से ये कर्व बनेगा, ठीक है। और ये कर्व आपका 3 बार एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा होगा, ठीक है। ये कर्व आपके एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा और ये आपका क्या कहलाएगा, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलो ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि ये जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लाइक मैंने कुछ फिगर्स दी गई हैं, फिगर्स दी हैं, इनको आप टेस्ट करें। जैसे आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके आपसे मैं पूछूं बेटा ये कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रही है, तो आप कहोगे एक्स एक्सिस को 1 बार काट रही है, तो इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन हुई। मैंने इस बात से 2 पॉइंट निकाल लिए कि एक लीनियर पैराबोला और लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री आप डिग्री भी कुछ बता सकते हैं आप। डिग्री क्या होगी इसकी, 1 होगी। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी 0 अगर निकालनी हो तो दैट इज 1। ओके क्योंकि 1 बार काट रहा है, ये कितनी बार काट रहा है, 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोज आप बता सकते हैं इसमें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये कितनी बार काट रहा है, ये 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी बेटा, 3 हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया आपके लिए, या और क्लियरली मैं बना देता हूँ इसको। ये लीजिए 1 मिनट। सॉरी बेटा थोड़ा फैमिलियर नहीं हूं ना मैं इससे अभी इतना। तो देखो ये मैंने एक ग्राफ बनाया आपके लिए, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने इसके अंदर इस तरीके से एक कर्व बना दिया ऐसे। आप मुझे बताएं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जीरोस आपको बतानी है। तो बेटा यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो बेटा इसमें अगर आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये बनने वाला कर्व एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपकी कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। दे हैव नो जीरोस।
ओके, तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का एक छोटा सा कंसेप्ट। अब आप अपनी इस एग्जाम में अपनी बुक ओपन करना और बुक ओपन करके एक्सरसाइज 2.1 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, इसी से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों। लाइक मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस पर मैं कुछ लाइक ऐसे बना लेता हूँ। तो एक तो यहाँ से टच कर दिया, बिल्कुल एक हो गया, ठीक है। ओ, इसे थोड़ा सा संभाल लेना, ये टच ही नहीं हुआ है। लो बेटा, तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप मुझे बताएं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ जीरोस आपको देखना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस आपकी हो जाएंगी 3। तो इस तरीके से जो कर्व एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके जाता है उसको भी हम एक बार काउंट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के जो टच करके जाता है उसको हम एक बार काउंट करते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का कंसेप्ट था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज आगे मूव करते हैं और नए कंसेप्ट्स को जानते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट थे और बच्चे जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, आपको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से एग्जाम आपसे पूछता है इन क्वेश्चंस को, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और चीज़ें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें आप सब लिख लेना प्रॉपर। मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देता हूँ। मैंने लिखा है 2x² माइनस का 8x और प्लस का 6, ठीक है। तो फटाफट से जिन बच्चों को आता है वो फटाफट से मुझे इसके फैक्टर्स निकाल के बताएं, नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस निकाल के बताएं। तो बेटा यहाँ पे आपने किया होगा, आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया होगा। ट्राई कर लेते हैं। चलो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 8 प्लस 6, तो ये आपका कितना आ गया, 8 माइनस 8 मीन्स 0, और आपको 0 ही बनाना था। तो ये तो प्रूव हो गया कि हमारे पास एक 0 तो हो गई 1, इसकी एक 0 कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ओके, अब मेरे को और 0 फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैंने बताया ना ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपका, आप सब जानते हैं, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 0 कितनी फाइंड होंगी, इसकी 2 जीरोस फाइंड होंगी, तो हमें दूसरी भी निकालनी होगी। लाइक मैं एक, अब हमने 1 पुट किया, 2 पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6। ओके, तो इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4 2 जो 8 माइनस का 16, ये था प्लस का 6। ओके, माइनस का 16 प्लस का 6, तो बेटा ये तो आ रहा है -2, ये तो 0 नहीं आया, तो ये वाला तो नहीं बनाएंगे। हम 3 पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस का 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा बेटा 3 3 से 9 2 18, 18 माइनस 24 प्लस 6, देखो ये हो गया 24 माइनस 24 यानी कि 0। आपको दोनों जीरोस मिल गई। ओके, या मीन्स ये तो समझ में आ गया ना, दोनों जीरोस आपको फाइंड आउट हो चुकी हैं। चलो मैं छोटे से 2 कंसेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बता देना फिर सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस आप कहेंगे भैया 1 को और 3 को जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप करेंगे बच्चों 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, दूसरी 0 कहाँ गई, एक तो 1 थी और दूसरी 3 थी, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आपने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब देखो इतनी 2 चीजें निकालनी थी हमें एक तो सम निकालना था जीरोस का और एक प्रोडक्ट निकालना था। अब इतना लंबा मेथड करेंगे और अब आपको ये नहीं करना, अब आपको एक नया कंसेप्ट समझना है बच्चे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस चीज को, उससे आपके डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दिया होता है माइनस का b, एक फॉर्मूला है माइनस का b अपॉन a, या फिर मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ऊपर आप लिखें माइनस लगा लो, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माइनस, ऊपर लिखोगे कॉफिशिएंट किसका, x का, ठीक है बेटा, और नीचे लिखोगे कॉफिशिएंट किसका, कॉफिशिएंट लिखोगे आप
एक्स स्क्वायर का लिखोगे। ओके, अगर मैं देखूँ सम ऑफ जीरोस निकालने का ये फॉर्मूला कामगर है नहीं है तो हम टैली करते हैं। देखो मेरे को जीरोस फाइंड आउट करनी थी, बट ये एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस हमारे पास हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनस का बी अपॉन ए। अभी बी कहाँ से आएगा, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म लिखो जल्दी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह x लिखा हुआ है, c की जगह 6 लिखा हुआ है, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8। तो मैं b की जगह लिख देता हूँ, माइनस का लिखा हुआ है, पहले माइनस लगाओ बाहर और फिर लिखो माइनस का 8 अंदर, क्योंकि वहां पे माइनस लगा हुआ है। और बेटा एक्स स्क्वायर यानी कि एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a, और a क्या यहाँ पर 2 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो इतना सब करके भी हमारा क्या आया था, सम ऑफ जीरोस 4 आया था, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ जीरोस 4 आ गया। तो यानी कि आसान हुआ ना। तो इस तरीके से आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। हमने क्या यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है हमने माइनस का बी अपॉन ए। ओके, तो इसको नोट कर लेना बाद में। अब हम एक और चीज सीखते हैं, हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आया था 3, वो भी ये सब मल्टीपल करके पहले जीरोस फाइंड आउट करी और इनको निकाला। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना है, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है प्यारे बच्चों, और वो है हमारे पास c अपॉन ए। ओके, या फिर मैं लिखूं कांस्टेंट टर्म ऊपर लिखनी है आपको। कांस्टेंट का मतलब अभी मैंने बताया था वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और नीचे लिखना है एक कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, तो नीचे एक्स स्क्वायर का रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है बेटा 6, और हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 2। तो इससे जब आप काटोगे तो आपके पास आंसर क्या आया, 3। देखो यहाँ पे भी 3 आया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पर भी 3 आया है। तो इस तरीके से आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करने की बजाय, अब आपसे क्वेश्चन अगर ये बना कि सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जाए तो डायरेक्टली आप एक्सेस करोगे सी अपॉन ए, और इस तरीके से आपका वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्यों ना हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसको और क्लियर कर लेते हैं। अब हम जीरोस नहीं फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ कुछ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ बेटा। मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x और -2, मुझे फाइंड आउट करनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए आप सम ऑफ जीरोस बताइए, और आप बताएंगे मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ जीरोस के लिए आप तुरंत फॉर्मूला लगाओगे माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला लगाओगे सी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है हमारा, ये है, और यहाँ पे प्लस का है तो हम माइनस लगा लेंगे जो फॉर्मूले में है ओनली। ओके, और ए क्या है हमारा 3 है, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 और अपॉन में आ जाएगा 3। क्लियर। अब ये आपकी हो गई सम ऑफ जीरोस, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अदरवाइज आप इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आपका होमवर्क है कि आप इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स की वैल्यू 1 0 2 3, और इसकी जीरोस फाइंड आउट करें। 2 जीरो निकलेंगे इसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। उन 2 जीरोस को निकालने के बाद उन्हें एक बार ऐड करें, एक बार मल्टीपल करें, और चेक करें कि क्या यही वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही है। तो आलस ना दिखाएं बच्चों, इन चीजों को चेक करें। अगर आप ये सब चीजें करके देखोगे, आप खुद से वेरीफाई करोगे मैथ्स की इक्वेशंस को, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आने लगेगा। फिर आपका जो फोबिया है मैथ्स से रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम मैथ्स में वीक हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। फिर बेटा आपकी बुक में ना ये जो जनरल फॉर्मूला भी बना रखा है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि एक जीरो मान लिया अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। जो हम इतना लिख रहे हैं ना सम ऑफ जीरोस, और सम किसका कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे 2 डिजिट होंगी, एक या 2 ऐसी कोई 2 डिजिट होंगी। तो एक को हमने क्या मान लिया अल्फा, और बेटा दूसरे को माना है बीटा। तो इस तरीके से आपकी बुक ने एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए।
तो ये ना सोचे कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है, तो ये सिर्फ नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन है। फॉर्मूले बाद में बनते हैं, चीजें आपको समझ में पहले आ जानी चाहिए। ओके, तो ये आप फॉर्मूला बना सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बनाओगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो इस तरीके से आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया हुआ है और इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्लियर? चलो बेटा, फिर और भी कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना अच्छे तरीके से। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके पास पी एक्स है। आपसे जीरोस फाइंड आउट करने को बोला है, तो फैक्टर थ्योरम भी होती है एक, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा। बेटा ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, फैक्टर थ्योरम। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या होता है फैक्टर थ्योरम, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 और 10 इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं और उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो 1 और 10 का जब हम मल्टीपल लेंगे, देखो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 है और ये 10 है, तो हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 करते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको स्प्लिट करते हैं इस तरीके से कि उसको जोड़ने पर तो बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीपल करने पर ये वाली वैल्यू, इन दोनों के मल्टीपल की वैल्यू बने। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 5 और 2 आपके पास बन जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बन जाएगा ये वाली वैल्यू, और 5 और 2 को जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से की होगी। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बेटा 2x प्लस 10, x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे बनेगा हमारे पास x प्लस 5। उसी तरीके से 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो बन जाएगा x प्लस 5। तो आपके पास दो जीरोज आ जाएंगे, x प्लस 2 और आ जाएगा x प्लस 5। फिर आप इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। ओके, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। तो आपके पास दो जीरोज आ गई इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की। एक तो आ गई -2 और एक आ गई -5। तो बेटा मैं आपसे सम पूछूंगा तो फिर आप क्या करोगे भैया, इनको ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, -2 और -7 बन जाएगा। ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। और मल्टीपल करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो -2 मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा बेटा 10, प्लस का 10 आएगा। अब लेकिन इतना सारा प्रोसीजर करने से अच्छा मैंने जो आपको बताया अभी कि आप मुझे अल्फा और प्लस और बीटा निकाल के बताएं, तो बेटा आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। अभी तो मैंने बताया बाय द अल्फा फॉर्मूला माइनस का b अपॉन a, b क्या है हमारे पास -7 अपॉन a क्या है हमारे पास 1। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया -7, वही वो ये आंसर यहाँ पे आ रहा है आपका, वही आंसर यहाँ पे आया -7। क्लियर? मैं आपसे प्रोडक्ट पूछ लूँ अल्फा और बीटा का, यानी कि दो जीरोस का प्रोडक्ट पूछ लूंगा, तो आप बोलेंगे भैया c अपॉन a, और c क्या है हमारे पास 10 है और a क्या है हमारे पास 1 है, और डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट। कोफिशिएंट के बिहाफ पर हम क्वाड्रेटिक, ये क्या है हमारे पास, ध्यान रहे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी करा दिया मैंने आपको। ठीक है, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बहुत बाद में आते हैं, हमें बुक के सारे एग्जाम्पल्स करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको सिखाते हैं कि एक्सरसाइज आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये सब आपकी बुक से ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ बुक नहीं है। आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करते ही आपको चीज़ें बताई जा रही है। और थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 9th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट आपको याद होंगे, और नहीं है तो बेटा अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आप कंटिन्यू अपने कंसेप्ट को समझें। क्वेश्चन ना रटें, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने का परफेक्ट रीजन या फिर परफेक्ट वे क्या है। ओके, चलो आपको दे दिया x² -3। ओके, अब ये आधे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस टर्म में तो लिखा ही नहीं है ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन बेटा आप भूल गए कि डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिग्री ये माइनस। ठीक है, तो डिग्री 2 होने की वजह से तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल ना हो, बेसिक वेरिएबल है तो x वेरिएबल है, सब कुछ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप इसमें मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के बताएं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस और फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो ये दो चीजें आपको निकालनी है इसमें। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा अलग सोचना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपने इसके इक्वल रख लिया 0। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अंडर रूट करोगे इसका, तो अंडर रूट करने के लिए एक्स स्क्वायर आपने लिखा और इधर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3। जब आप इसको ओपन करेंगे, एक्स को प्रॉपर वो सॉल्व करेंगे, तो इस 2 से देखो एक चीज बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। एक्स का अंडर रूट का मतलब क्या होता है? एक्स का अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 1/2, ठीक है। और मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, डेट मीन्स बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1/2 यानी कि 1/2। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचता है एक्स। तो उसी लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स। और जब x हटेगा यानी कि ये जो अंडर रूट आया है हमारे पास, स्क्वायर रूट जो हटाया हमने, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो मैथ्स की एक टर्म है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपको चाहे नहीं भी पता है तो आप आज के बाद हमेशा याद रखें कि स्क्वायर जब दूसरी टर्म्स पे अंडर रूट बन के जाता है तो वो प्लस और माइनस दो तरीके से लिखी जा सकती है वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास इस इक्वेशन में 2 जीरोस बन गई बेटा। एक तो बन गया प्लस का अंडर रूट 3 और दूसरा बन गया हमारे पास माइनस का अंडर रूट 3। एक तरीका तो ये हो गया, या मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 2 जीरोस आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है बेटा। ये तरीका आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो मैं एक और तरीका आपको समझाता हूँ। देखो मैथ्स को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हजारों तरीके हैं, आपके हर टीचर के पास एक नया तरीका जरूर मिलेगा आपको। बाय द वे हमारे को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ओके। आप लोगों को अगर थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ, भाई मैथ्स में तो ये होता है ना कि मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं 3 को √3 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर लगा लेता हूँ, क्योंकि √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा प्यारे बच्चों तो √3 का स्क्वायर 3 ही तो आएगा। जब मैं 3 निकालूंगा यही आएगा। अब मैं देखो एक छोटा सा दिमाग में आपके तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, एक फॉर्मूला a² माइनस b² का। और जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते थे तो हम ऐसे लिख लेते a माइनस b और बेटा a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फिर वही कंसेप्ट बन जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस √3 और दूसरा हो गया आपके पास x प्लस √3। जो आपने अभी देखा जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब भी यही निकल के आता है हमारे पास, एक तो ऐसे निकल के आता है x प्लस 2 x प्लस 5, तो उसी तरीके से ये निकल के आ गया देखो x माइनस √3 और x √3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही तो लिखोगे x इज इक्वल टू √3 और दूसरी इक्वेशन लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस √3, ओके। इस तरीके से 2 जीरोस आ गई। अब आप सम कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का यही क्वेश्चन बनता है, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा √3 और दूसरा लिखा हुआ है माइनस का √3 तो बेटा ये बन जाएगी हमारी 0। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया आपकी बार? देखो कहाँ चला गया ये रहा, सम ऑफ जीरोस आ गया हमारे पास 0। और अगर प्रोडक्ट करना है बच्चे तो √3 माइनस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई माइनस का √3, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम में जरूर बनता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है 3 हो, मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप अपने घर पे ट्राई करें। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया x² माइनस का 4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, x² माइनस का 4 आपको दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है 2 जीरोस फाइंड आउट हो या नहीं हो या कुछ भी हो सकता है आप, लेकिन इसका ट्राई करें, ओके, ट्राई करें इसको घर पे बैठ के, ठीक है बेटा। तो ये था आपका मैथ्स का चैप्टर 2 के बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हमने सिर्फ अभी ओनली चैप्टर 2 में 2.1 हमने कर लिया है। आप 2.1 कर सकते हैं। 2.1 हालांकि जो टीचर्स होते हैं 2.1 को 5 मिनट में करा देते हैं, लेकिन मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी भी थी, जिसलिए अराउंड इतना 45 मिनट्स का लेक्चर कवर होता है। बाय द वे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करूंगा, उसके और भी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सबको शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके, सभी लोग पढ़ें, ओके।
दूसरी बात बेटा, लाइक करना। अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आता है कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाओ, शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि हाँ ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप कोशिश यही करें कि आप मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करें। ओके, तो होप यू आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो बेटा गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।